आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए, जैसे प्रतिदिन हम पंचदशी श्रवण कर रहे हैं, तत्व विवेक प्रकरण, वो ईश्वर की कृपा से, गुरुजनों के प्रताप से और आपके सभी के आप लोगों के सहयोग से वो पूर्ण हुआ। अब उसके आगे का प्रकरण शुरू हो रहा है, पंचभूत विवेक प्रकरण, पंचदशी का दूसरा प्रकरण शुरू हो रहा है। आइए हम सब मिलकर श्रवण करें। आप सभी भाग्यशाली हो जो आप श्रवण कर रहे हैं। ऐसा उपनिषद में आया है कि सभी को ये श्रवण करने को नहीं मिलता। तो आइए पुनः पुनः सबके मंगल की कामना करते हुए श्रवण करें महाराज जी के श्रीमुख से। केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान की असीम कृपा से हम लोगों ने पंचदशी के जो प्रथम प्रकरण है, तत्व विवेक प्रकरण, उसका चिंतन किया। आगे जो दूसरा प्रकरण है, पंचभूत विवेक प्रकरण, क्योंकि 5 विवेक करना है ना आपको, 5 विवेक है। उसके बाद 5 दीप में जाना है, 5 दीप है ना, उसके आगे बाद में 5 आनंद मिलेगा। तो विवेक, दीप और आनंद, उसमें जो दूसरा विवेक पंचभूत अर्थात आकाश आदि जो महाभूत है उनका विवेक, तो उसके लिए ये प्रकरण आ रहे। देखिए, पहले मंगलाचंडी पहले जैसे किया था वैसे यहाँ मिले। पहले जो मंगलाचरण किया था ना, वैसे ही यहाँ भी मंगलाचरण। मंगलाचरण नत्वा श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरो पंचभूत विवेकस्य व्याख्यानं क्रियते मया। इसमें जो एक एक प्रकरण है, पूर्ण है, ग्रंथ है, पीछे भी बताया था। इसलिए मंगलाचरण भी क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। एक एक जो प्रकरण है वो ग्रंथ के समान है। नत्वा, नत्व का मतलब है त्वा प्रत्यय हुआ नमस्कार करके। जानते ही आप, जहाँ 2 क्रिया होती है, कर्ता एक है, पूर्व क्रिया को क्या होता है, त्वा प्रत्यय होता है। तो नत्वा, किनको नत्वा? श्री भारती तीर्थ विद्यारण्य मुनीश्वरो, इन 2 मुनियों को रिद्धि सिद्धि से युक्त, उसकी व्याख्या पहले किया है। ऐसा मुनीश्वरो, मुनियों में ईश्वर है, अर्थात श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है उनको। अच्छा, जहाँ भी नमस्कार किया जाता है, स्मरण किया जाता है, उसके पीछे कोई ना कोई एक उद्देश्य रहता है। जैसे परमात्मा को आप प्रणाम क्यों करते हैं, गुरुजनों को प्रणाम क्यों करते हैं, महापुरुषों को प्रणाम क्यों करते हैं, कुछ ना कुछ रहेगा। तो वैसे ही यहाँ जो प्रणाम किया, किनको? गुरुजनों को। उसके बाद पंचभूत विवेकस्य, ये पंचभूत है, एक भूत का नहीं, 5 भूत है, 5 भूत। हम तो एक एक भूतों से डरते हैं, 5 भूत है उनसे नहीं डरते। डरना चाहिए 5 भूतों से नहीं, किंतु उस भूत से डरते हैं। तो
पंचभूत विवेकस्य, आकाश आदि जो पंचभूत है उसका विवेकस्य व्याख्यानम, उसकी जो व्याख्या है मया क्रियते, अतः मेरे द्वारा किया जा रहा है। कौन बोल रहे हैं? ग्रंथकार टीकाकार रामकृष्ण जी। आगे देखिए संगति अधिकार है। यहाँ जो उपोद्घात संगति अधिकार है, 6 संगति होती है ना, सप्तसंगा उपोद्घातो हेतुता अवसरातता निर्वाह कैक्यः कार्यैक्यः षोडश संगतिरिष्यते। एक सप्तसंग संगति होती है, एक उपोद्घात संगति होती है, एक हेतुता होती है, एक अवसर संगति, और निर्वाह एक संगति होती है, और कार्य एक संगति होती है। बिना संगति से संभव नहीं, इसलिए यहाँ संगति दिखाने जा रहे हैं। सदैव सौम्य इदमग्रे आसीत, हे सौम्य, अर्थात हे छांदोग्य का है, हे श्वेत केतु, हे प्यारे सौम्य, इदम, इदम बोल तो नाम रूपात्मक जगत, वर्तमान में नाम रूप से दिख रहे ये जो जगत, अग्रे, अग्रे मतलब पहले, पहले मतलब उत्पत्ति से पहले, प्रकट होने से पहले कैसा था? सदैव सत ही था, अर्थात कारण रूप ही था। सत का मतलब कारण ही था। और वो कैसा था कारण? आशीत, एकम एव अद्वितीयम, सत कारण रूप में ही विद्यमान था। कौन? जो वर्तमान में दिख रहे जो जगत, और वो कारण कैसा था? एकम एव अद्वितीय। तो एक शब्द के द्वारा भेद कितने हैं? अनेक भेद है ना, अनेक भेद है। जीव जीव में भेद है, जीव ईश्वर में भेद है, जीव जगत में भेद है, ईश्वर जगत में भेद है, अनेक भेद है। तो भी 3 भेद प्रसिद्ध है, स्वागत भेद, सजातीय भेद, विजातीय भेद, ये तीनों को व्यावृत्त किया। वृक्ष एक होने पर भी पत्ता भिन्न है, शाखा भिन्न है, जड़ भिन्न है, स्कंद भिन्न है, फल भिन्न है, पुष्प भिन्न है, हय वृक्ष है वो स्वागत। तो यहाँ बता रहे पूरा पूरा बोल तो उत्पत्ति से पहले नाम रूपात्मक व्यवहार करने योग्य, उससे पहले यत, यत बोल तो जो जगत कारणम, जगत का जो निमित्त और उपादान कारण, सद्रूपम, क्योंकि असद्रूप नहीं है, सद्रूपम। वो कैसे? अद्वितीयम ब्रह्म श्रुतम, एकम एवं अद्वितीयम, ऐसा ब्रह्म श्रुतम। किम श्रुतम? जगत कारणम श्रुतम। कुत्र श्रुतम? श्रुतिषु, श्रुतियों में सुना है। तो अच्छी बात है, श्रुतियों में सुना है, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ क्यों प्रसंग उठा रहे? तो बता रहे तस्या अवांग मनस गोचरत्वेना, तो इसलिए हम बता रहे, चलो श्रुति ने तो बता दिया एकमेव अद्वितीयम करके, उससे आप क्या कहना चाहते हैं? तो बोल रहे तस्या अवांग मनस गोचरत्वेना, तस्या बोल तो ब्रह्म है ना, तो कैसा है? अवांग मनस गोचर, बृहदारण्यक में बता दिया, और तैतरीय में स्पष्ट बताइए तो वाच निवर्तन्ते अप्राप्या मनसा सह, मनसा सह वाणी, मन के साथ वाणी भी लौट के आती, और मन का विषय भी नहीं है, वाणी का विषय भी नहीं। मन का विषय हो तो चिंत्य बन जाएगा। जो मन के द्वारा चिंतन करते वाणी के द्वारा बोल सकते हैं, वाणी के द्वारा बोल रहे वो आप चिंतन कर सकते हैं। तो मन का विषय है ही नहीं चिंतन का, इसलिए वाणी का विषय भी नहीं। तो
अवांग मनस गोचर यतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनस, श्रुति बता रहे हैं। और केन में भी सुनेंगे यद वाचा अनभ्युदितम, तो वाणी का विषय नहीं है वो, जिसके द्वारा वाणी प्रकाशित होती है। तस्या अवांग, तस्या बोल तो ब्रह्मा, अवांग मनस गोचरत्वेन स्वतो अवगंतुम अशक्यत्वात्, स्वतः उसको आप नहीं जान सकते, क्योंकि जानने का साधन आपके पास कौन है? मन है, एक मन मात्र है, किंतु इस मन से उसको नहीं पकड़ सकते, निरवय है। अच्छा, आकाश का कोई चिंतन करो, क्या करेंगे? कुछ नहीं। तो इसलिए आकाश को चिंतन करने के लिए कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा। देखो, जिसमें नक्षत्र है वो आकाश है, जिसमें चिड़िया उड़ रहे वो आकाश है, जिसमें बादल दिख रहे वो आकाश है, कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा ना। वैसे ही जो निर्गुण निराकार ब्रह्म का चिंतन करने के लिए कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा उसके द्वारा। तो स्वतो अवगंतुम, अवगंतुम बोल तो ज्ञातुम, अशक्यत्वाद, क्यों? निर्गुण निराकार होने से। इसलिए उसको कैसा जाने, जिज्ञासु साधक को कैसा समझावे, उसको बोध कैसा करवावे, इसलिए श्रुति ने क्या किया? अध्यारोप किया। इसी का नाम है अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंच। अध्यारोप करने में श्रुति को कोई रुचि नहीं है, किंतु करना पड़ता है। क्यों? हम जैसा बालकों को समझा, बालक है क्या? हाँ, नहीं, हाई मानता है, कैसा बालक है? अधीत व्याकरण काव्य शास्त्र अनधित वेदांत शास्त्रो बाला। अब न्याय का क्यों लक्षण करते हैं? न्याय का क्या बालक का लक्षण सुना है ना? तर्क क्या अविद्या, उसको कहा दिया विष्णु पुराण में, सा विद्या परा विद्या, यह ब्रह्म प्राप्य है, वही विद्या है, बाकी अविद्या है। जिससे ब्रह्म का ज्ञान होता है वही विद्या मानी जाती है, बाकी तो अविद्या को ही। तत्कार्यत्वेन, उस ब्रह्म का जो कार्य है वही तद उपाधि भूतस्य, वो कार्य ही उसका क्या हुआ? उपाधि हो गई। कार्य ही उसकी क्या है? उपाधि हो गई। तो इसलिए तत्कार्यस्य उपाधि भूतस्य, उपाधि कहते हैं उपपूर्वक धातु से उपाधि बनती है। स्वीय रूपम अन्यत्र आददाति, समीप में रहकर अपना धर्म है दूसरे में देता है, ये उपाधि। समीप में रहकर अपना धर्म दूसरे में सौंप देता है, ये उपाधि। और उसी को वैसे ही बनाता है जैसा अथ स्वरूपस्य भूत पंचकस्य, उपाधि और कोई नहीं, भूत पंचक। भूत पंचकस्य, जो 5 भूत है वही उपाधि। विवेक द्वारा, उसका विवेक करने से, किसे? भूत पंचक से ब्रह्म के उपाधि भूत हो गया भूत पंचक, उससे ब्रह्म को अलग करने से तद बोधनाया, तभी जाके उस ब्रह्म का बोध हो सकता है। इसलिए तस्या ब्रह्मण बोधनाया, उस ब्रह्म के बोध करवाने के लिए उपोदघातत्वेन, यह उपोदघात संगति। उपोदघात मतलब ये उपोदघात संगति पालेगा ना, सप्रसंग उपोदघात, 6 संगति होती है। सप्रसंग उपोदघात हेतुता, ये तीसरे है। अवसरा संगति चौथी है। निर्वाह, निर्वाह का कई का, निर्वाह के का, ये 5वीं। और कार्य का हो गया 6वीं संगति। तो उपोदघातत्वेन, उपोदघात कहते हैं, किसको उपोदघात कहते हैं? शास्त्रे प्रतिपाद्य, शास्त्र में जो प्रतिपाद्य उपयोगी विचार, शास्त्र में जो प्रतिपाद्य है वो उपयोगी विचार, कितना उपयोग है उसका विचार, इसको बोलते उपोदघात। अथवा
जो प्रकृतार्थ, जो प्रकरणार्थ है, प्रकृतार्थः सिद्धानुकूलः चिंता विषय। प्रकृतार्थ बोल तो प्रकरण में जो अर्थ है उसकी सिद्धि के अनुकूल करने के लिए, प्रकरण में आपको बताना है उस अर्थ को सिद्ध करने के लिए जो चिंतन का विषय होता है उसको बोलते उपाधिघात। यह प्रकरण में कौन है? ब्रह्म को बोध करना। प्रकरणार्थ तो वही है ना, एकमेव अद्वितीय ब्रह्म तत्व का बोध करना है। सदद्वैतम श्रुतम यत्तत् पंचभूत विवेकतः बोद्धुं शक्यं ततो भूत पंचकं प्रविविच्यते। यत वहां से लेना, यत का मतलब जगत उत्पत्ति से पहले, भूमिका में जो बताया था ना, जगत उत्पत्ति से पहले जो जगत का कारण है एकमेव अद्वितीय ब्रह्म, उसको यहाँ यत शब्द से लेना। वो जो ब्रह्म है यत सदद्वैतम श्रुतम, वो कैसा है? सद अद्वैतम बोल तो एकमेव अद्वितीयम। यत सदद्वैतम श्रुतम, अध्याहार कर दीजिए, कुत्र? श्रुतिषु, अर्थात जगत के उत्पत्ति से पहले विद्यमान जो कारण है वो ब्रह्मा सद अद्वैत है, एकमेव अद्वितीयम है, ऐसा श्रुतिषु श्रुतम। श्रुति बोलते छांदोग्य, अभी भी बताया ना, सदैव सौम्य इदमग्रे आसीत् एकमेव अद्वितीयम इत्यादि श्रुतियों में श्रुतम। ऐसे जो ब्रह्म को तत् यत् श्रुतम तत् यत्ततो नित्य संबंध, श्रुतिषु यत् श्रुतम तत् पंचभूता विवेकतः। अच्छा ठीक है, यहाँ प्रश्न होता है, दिया नहीं। अच्छा श्रुति में सुना है, क्या सुना है? जगत के उत्पत्ति से पहले विद्यमान जो परब्रह्मा परमात्मा सद एकमेव अद्वितीय सुना है, तो उसका तो ज्ञान होना चाहिए। तो बोलो ज्ञान नहीं होता है, अवांग मन सगोचर है। इसलिए उसका जो ज्ञान करवाने के लिए, उस ब्रह्म का ज्ञान करवाने के लिए तत् पंचभूता विवेकतः बोधुम शक्यते। तत् बोल तो यत् शब्द से लिया था, उसी को ही तत् शब्द से लीजिए, तद ब्रह्म। तद बोल तो तत्वमसि घटकी भूता जो ब्रह्म, अर्थात लक्ष्य लेना, क्योंकि सदैव सौम्य इदमग्रे आसीत्, उसी को आगे तत्वमसि से बता रहे, उसी में जाके तत्वमसि बता रहे। इसलिए तत् पंचभूतः विवेकतः बोद्धुम शक्यम, वो जो परब्रह्म परमात्मा है उसका जो ज्ञान, उसको जाना जा सकता है कभी? पंचभूता विवेकतः, उसके उपाधिभूत ये जो पंचभूत है उसके विवेक से ही संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। पंचमी है पंचभूता विवेकतः बोद्धुम शक्यम। बोद्धुम बोलते ज्ञातुम, जाना जा सकता है। किसको? यत्, जिस ब्रह्म को। इसलिए तस्मात्, यस्मात् बोधुम शक्यते तस्मात् भूत पंचकम प्रविविच्यते। सबसे पहले ये भूत पंचक, आकाश आदि जो पंच महाभूत है उनका यहाँ प्रविविच्यते, ब्रह्म के उपाधिभूत अथवा ब्रह्म का जो कार्य है, कौन? भूत पंचक, उसका यहाँ प्रकृष्टेन अच्छे प्रकार से विविच्यते, उसको विभाजन कर रहे, पृथक कर रहे।